पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि अलादीन और टीडस के हाथों पर से पट्टी हट जाती है और दोनों भी थोड़ी दूर होकर अपने अपने हाथों पर पट्टी बांध लेते हैं। और तभी वहाँ पर डीन मोगोमेंट आकर बोलते हैं कि तुम्हारी मैच ड्रॉ हो गई है। और ऐसा पहली बार हो रहा होता है कि इस फाइट में दोनों भी पार्टिसिपेट सेकेंड ईयर में जाने वाले हैं। और वहाँ से डीन मोगोमेंट चले जाते हैं और तभी टीडस अलादीन पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी डीन मोगोमेंट अपने मैजिक से टीडस की छड़ी हवा में उड़ा देते हैं और टीडस की छड़ी का थोड़ा सा अटैक अलादीन को लग जाता है। इसकी वजह से अलादीन बेहोश हो जाता है। अब हमें अलादीन के रूम का सीन दिखाया जाता है और ये सीन शिफ्ट होकर टीडस के रूम की तरफ चला जाता है। टीडस लेडी शेहरिज़ाद से बातें कर रहा होता है। अब आगे उसी रात को टीडस अलादीन के पास आ जाता है और टीडस अलादीन से माफी मांगने लगता है और मैं यहाँ पर लेडी शेहरिज़ाद के कहने पर जासूसी करने के लिए आया हूँ। और टीडस अलादीन को बोलता है कि तुम्हें इस बात पर यकीन ना हो तो ये मेरा टूल देख लो और इस टूल के बारे में मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस टूल के बारे में तुम्हें सब कुछ पता ही होगा क्योंकि तुम्हारे भी हाथ पर ऐसा टूल है। और टीडस अलादीन को पूछता है कि तुम किस अंपायर के लिए काम कर रहे हो। अलादीन बोलता है मैं किसी अंपायर के लिए काम नहीं कर रहा हूँ और मैं एक मागी हूँ। तभी टीडस बोलता है फिर तुम्हें रूट प्रोटेक्ट करनी चाहिए और हमारी फाइट में तुम्हें रूट प्रोटेक्ट नहीं कर रही थी। तभी अलादीन बोलता है मेरे हाथ पर जो स्टोन लगा है उसे रूट मेरी मदद नहीं करता और इसी की वजह से मुझे छुपने में मदद होती है। अलादीन बोलता है मैं यहाँ सिंबाद के कहने पर आया हूँ। टीडस बोलता है फिर हमारे रास्ते अलग अलग हैं। तभी अलादीन पूछता है तुम्हें सिंबाद के बारे में पता है। टीडस बोलता है रिम अंपायर में सिंबाद का एक लेटर आया था और उसमें लिखा था कि रिम अंपायर और सिंड्रिया एक साथ हो जाए और इसकी वजह से हमारे रास्ते अलग अलग हैं। तभी अलादीन बोलता है कि हम दोनों के रास्ते अलग है फिर भी हमारी मंजिल एक ही है और हम दोनों एक साथ मिलकर हमारे गोल को अचीव कर सकते हैं। वहाँ से टीडस कुछ ना बोलकर चला जाता है और अगले दिन अलादीन और प्रिंटर्स गेट के सामने खड़े होते हैं। तभी टीडस वहाँ पर आ जाता है और टीडस अलादीन को बोलता है रुकने के लिए शुक्रिया। टीडस इन दोनों को लेकर जाने लगता है। तभी प्रिंटर्स जाते हुए बोलता है कि सेकेंड क्लास सिटीजनशिप मतलब क्या है और वो लोग एक अलग जगह पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर सब चीजें मैजिक से चल रही होती है और फल भी मैजिक से ही पक रहे होते हैं और वो लोग सब जगह घूमकर एक होटल में रेस्ट करने के लिए बैठ जाते हैं। तभी प्रिंटर्स बोलता है यहाँ पर मुझे एक बात अच्छी लगी। अलादीन पूछता है वो क्या बात है। प्रिंटर्स बोलता है यहाँ पर स्लेवरी नहीं है और बाहर दूसरे अंपायर में स्लेवरी होती है और वो लोग उस होटल से बाहर आ जाते हैं। अलादीन उस होटल से बाहर आते ही दो लोगों से पूछता है कि यहाँ पर थर्ड क्लास सिटीजन्स कहाँ है। वो लोग बोलते हैं हमें पता नहीं है और ये सब तुम जानना भी मत। और अलादीन आगे बढ़ जाते हैं। तभी अलादीन प्रिंटर्स से बोलता है थर्ड क्लास सिटीजनशिप मतलब क्या हो सकता है। और अलादीन प्रिंटर्स और टीडस ये सब लोग उनके स्कूल में आ जाते हैं। अलादीन के हाथ में एक बुक होती है उसमें सब सिटीजन्स के बारे में लिखा होता है। फर्स्ट क्लास में बहुत बड़े बड़े मैजिशियन आते हैं जैसे कि डीन मोगोमेंट। सेकंड क्लास में एवरेज मैजिशियन आते हैं जैसे कि अलादीन टीडस और प्रिंटर्स। और थर्ड क्लास में गार्ड लोअर मैजिशियन आते हैं और फोर्थ क्लास में गार्डनर कुक ऐसे आते हैं। और अलादीन बोलता है इस बुक में फिफ्थ क्लास के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है। तभी अलादीन एक टीचर को पूछता है कि फिफ्थ क्लास कहाँ पर है। वो टीचर बोलती है तुम्हारी पढ़ाई पर ध्यान दो ज्यादा इधर उधर झांकने की कोशिश मत करो। और ये सब बातें फर्स्ट क्लास के लाइब्रेरी में है। और अलादीन और प्रिंटर्स रूम में आ जाते हैं और टीडस अपने रूम में जाकर लेडी शेहरिज़ाद से बातें करने लगता है। टीडस बोलता है यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे घर हैं। तभी लेडी शेहरिज़ाद बोलती है बबल्स को देखकर तुम ज्यादा खुश मत हो और इनकी सच्चाई जानने की कोशिश करो। और टीडस अलादीन के रूम में आकर अलादीन को उठाने की कोशिश करने लगता है और अलादीन उठ जाता है। तभी टीडस बोलता है हमें फिफ्थ क्लास के बारे में जानने के लिए जाना होगा। तभी अलादीन बोलता है इतनी रात को हम जाएंगे। तभी टीडस बोलता है इतनी रात को ही सब लोग शांति से सो रहे होंगे। अब हमें अलादीन टीडस और प्रिंटर्स दिखाए जाते हैं। वो लोग भेष बदल कर फर्स्ट क्लास में घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी गेट के सामने आकर टीडस उन दोनों को रोक लेता है। टीडस बोलता है यहाँ पर बैरियर लगा हुआ है। वहाँ के दो गार्ड बोलते हैं कि यहाँ पर जाने के लिए फर्स्ट क्लास सिटीजनशिप होनी चाहिए। और तभी वहाँ पर एक मैजिशियन आ जाता है और वो मैजिशियन बोलता है कि अभी तो हम मिले थे और इतनी जल्दी आप यहाँ पर आ गई। तभी प्रिंटर्स वहाँ पर एक मैजिक कर देता है। इसकी वजह से वो सारे लोग सो जाते हैं। तभी टीडस बोलता है ये हिप्नोसिस मैजिक है और ये बहुत हार्ड होता है और ये तुम्हें आता है। तभी प्रिंटर्स बोलता है ये हीलिंग मैजिक है और इसका साइड इफेक्ट नींद आना है। इसकी वजह से मैंने ये मैजिक कर दिया। तभी टीडस उस मैजिशियन से उसके हेड पर से टूल निकाल लेता है और वो चीज उस गेट के सामने दिखाने से उस गेट का बैरियर हट जाता है और वो लोग उस गेट के अंदर चले
जाते हैं। अब हमें फर्स्ट क्लास लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर वो तीनों माग्नो शैतान एकेडमी का ब्लूप्रिंट ढूंढ रहे थे। तभी अलादीन को माग्नो शैतान एकेडमी का ब्लूप्रिंट मिल जाता है और अलादीन उन दोनों को अपने पास बुला लेता है और अलादीन बोलता है कि इस ब्लूप्रिंट में बताया गया है कि माग्नो शैतान एकेडमी में 300,000 लोग हैं और उस मैप में दिखाया होता है कि फर्स्ट क्लास में 500 लोग हैं, सेकंड क्लास में 3,000 लोग हैं, थर्ड क्लास में 20,000 लोग हैं और फोर्थ क्लास में 80,000 लोग हैं और फिफ्थ क्लास में 200,000 लोग हैं। और वो तीनों फिफ्थ क्लास की तरफ जाने लगते हैं और वो तीनों फिफ्थ क्लास में पहुंच जाने के बाद वहाँ का माहौल देखकर बोलते हैं कि यहाँ पर तो बहुत गरीबी है। और तभी प्रिंटर्स टीडस को बोलता है कि हमारे ऊपर लाइटनिंग मैजिक करो और टीडस भी ऐसा ही करता है और उनका भेष बदल जाता है। और तभी थोड़े आगे जाने पर टीडस का लाइटनिंग मैजिक खत्म होने लगता है और सब लोग इधर उधर देखने के बाद उनको पता चलता है कि सब में से मागवे निकल रहा है। और तभी एक छोटी बच्ची वहाँ पर गिर जाती है और उस छोटी बच्ची को एक रूम में लेटाया जाता है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है, वो अलादीन को बोलता है कि यहाँ पर से सब मागवे कलेक्ट होकर माग्नो शैतान एकेडमी में जाता है और इसकी वजह से वहाँ पर सब चीजें मैजिक से चलती है। तभी प्रिंटर्स बोलता है यहाँ पर फिर मागवे फार्मिंग होती है और तभी वहाँ पर इन्फेक्शन के लिए लोग आते हैं। और तभी वो बूढ़ा आदमी अलादीन को बोलता है कि ये लोग हर रात को आते हैं और यहाँ से चेकिंग कर कर चले जाते हैं और जिसका मागवे खत्म हो गया होता है उसको यहाँ से नीचे फेंक दिया जाता है। तभी वो सब लोग एक लाइन में खड़े हो जाते हैं और अलादीन, प्रिंटर्स और टीडस छुप जाते हैं और वो आदमी चेकिंग करने लगता है। तभी वहाँ से वो आदमी जाने लगता है। तभी वो लड़की नीचे गिर जाती है। इसकी वजह से उस आदमी को पता चल जाता है कि इसका मागवे खत्म हो गया है और वो आदमी उस लड़की को उठाकर नीचे फेंकने के लिए बोल देता है। तभी वो बूढ़ा आदमी उस मैजिशियन से बोलता है कि इस लड़की को छोड़ दो। तभी वो मैजिशियन उस लड़की को नीचे फेंक देता है और उसके साथ ही टीडस अलादीन जम मार देते हैं और यहाँ पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके अगले एपिसोड इसी चैनल पर आएंगे, इसीलिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।